ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से आज यानी 1 अगस्त 2022 के समाचार सुनेंगे। पहले एक नज़र आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण पर नजर रखने के लिए केंद्र ने कार्यदल का गठन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया। आईपीएस अधिकारी संजय अरोरा को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अंचित शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। क्रिकेट में वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। केंद्र ने देश के मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल का गठन किया है। पेश है एक रिपोर्ट। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। केंद्र ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल का गठन किया है। यह दल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में यह निर्णय किया गया है। केरल के त्रिशूर में मंकी पॉक्स के लक्षणों से पीड़ित 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। यह युवक संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था और इसमें मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई थी। जब से मंकी पॉक्स के केसेस आने शुरू हुए हैं, भारत सरकार ने अब पूरी तैयारी की है और इसके साथ साथ एक लेबोरेटरीज का नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए कर दिया है। आईसीएमआर की 15 लेबोरेटरी फंक्शनल है और उसमें डायग्नोसिस हो रहा है। रश्मि शंकर, वाईटी रेडियो, दिल्ली। महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत की मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोर्ट परिसर के आसपास 200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा ईडी ऑफिस के बाहर 100 और जेजे हॉस्पिटल के बाहर 50 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संजय राउत को देर रात 12 बजे गिरफ्तार किया था। बुधवार को 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की ओर से ये एक्शन लिया गया। राउत रविवार को शाम 5:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। संजय राउत की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर और जलगांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में कईयों को हिरासत में लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के अधिकारियों और नेताओं की मातोश्री पर एक बैठक बुलाई है। शुभम, वाईटी रेडियो, मुंबई। आईपीएस अधिकारी संजय अरोरा को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। संजय अरोड़ा राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट जयपुर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की है। आईपीएस में शामिल होने के बाद उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न पदों पर कार्य किया। 1988 बैच के तमिलनाडु काडर के आईपीएस संजय अभी आईटीबीपी में डीजी हैं। वे राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। संजय अरोड़ा बीएसएफ के आईजी, सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ सेक्टर के आईजी, एडीजी हेडक्वार्टर और सीआरपीएफ के हेड भी रहे हैं। वह सीआरपीएफ में काम करते हुए जम्मू कश्मीर जोन के आईजी भी रहे हैं। प्रीति गुप्ता, वाईटी रेडियो, दिल्ली। भारत के अंचित शेवली ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 22 स्वर्ण, 13 रजत और 17 कांस्य सहित 52 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। इंग्लैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर हैं। भारत 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीतकर छठे स्थान पर है।
पेश है एक रिपोर्ट। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के तीसरे दिन अंचित सेओली ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। अंचित ने भारोत्तोलन में पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया कीर्तिमान बनाते हुए स्वर्णिम चमक बिखेरी। महिला मुक्केबाजी में निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष वर्ग के सुपर हैवीवेट श्रेणी में सागर अहलावत ने भी अंतिम 8 में प्रवेश कर पदक की उम्मीदें बढ़ा दी है। तैराकी के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। साजन प्रकाश ने अपने स्पर्धा में निराश किया, वह पदक की दौड़ से बाहर हो गए। बैडमिंटन कोर्ट पर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मैच में घाना को 11-0 से करारी शिकस्त दी। महिला क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। स्क्वॉश में पुरुष सिंगल्स में सौरभ घोषाल और महिला सिंगल्स में जोशना चिनप्पा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। नवेंदु शेखर झा, यंग तरंग रेडियो, दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत 5 T20 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहले T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 68 रन से हराया था। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।